हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। क्लास आज हम चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हम रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास आ रखे हैं। हमें क्या करना है, एक हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, एक कथन आएगा और हमें वहाँ पे उपयुक्त जो ऑप्शन है उसे चूज़ करना है। सबसे पहला जो हमारे पास कथन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। किसके बारे में पूछा है? फाइलम के बारे में पूछा है। जब हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे वर्गीकरण जब होता है तो क्यों हम वर्गीकरण करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वर्गीकरण क्या है, यानी क्लासिफिकेशन क्या है और किसने क्लासिफिकेशन को दिया है। सबसे पहले हम जनरली बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। विविधता से हम समझते हैं कि अलग अलग जो वैरायटी होती है उसे हम विविधता कहते हैं। और अगर जीवों की बात हो रही है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, जैव विविधता कह रहे हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। तो जब हम पढ़ रहे थे हमने कहा कि हम कोई भी चीज़ अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम वहाँ पे वैरायटी को देखते हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो हमने कहा हम कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, अलग अलग वैरायटी को देखते हैं। अब आपको स्कूल बैग लेना है तो फिर भी आप वैरायटी को देखते हो, आप अलग अलग बैग देखते हो। देखिए यहाँ पे काम एक ही है, बैग का काम एक ही है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग वैरायटी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उनमें जो अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे, कुछ ऐसे गुण होंगे जो जिसमें क्या होगी, विभिन्नता होगी दो चीज़ों में। हमारे पास दो बैग हैं, अब दो बैगों में क्या होगा, विभिन्नताएं होंगी। उसमें हो सकता है कलर अलग है, हो सकता है पॉकेट अलग है। इस प्रकार से क्या होगा, दो बैग दो ही हैं, दोनों का काम सेम है, लेकिन उनमें क्या है, उनके जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो जीवित जो प्राणी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी वैरायटी देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं कि जो ज़मीन पे रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो दोनों जगह रहते हैं। फिर ये तो था कि हैबिटाट के अकॉर्डिंग, यानी कि कहाँ वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने देखा अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब अगर हम संरचना के आधार पर देखें कि संरचना किस प्रकार की होती है, तो हमने कहा था कोई भी जो प्राणी है वो कोशिका से मिलकर बना है। तो हो सकता है कि किसी जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी और किसी जीव में सिर्फ एक ही कोशिका होगी, इस प्रकार से भी हमने देखा था, जिसे हमने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कहा था। अब हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जिसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग कर पा रहे हैं। तो इससे पहले हमने कहा कि क्यों हमें आवश्यकता है कि हम जो जीव हैं उनका वर्गीकरण करें, यानी कि क्लासिफिकेशन करें। तो जैसे कोई भी चीज़ है, अभी आज की डेट में हम सब चीज़ के बारे में जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जो मेडिसिन है वो किस प्रकार से बनाई जा सकती है, प्लांट का यूज़ करके हमने क्या किया, मेडिसिन यहाँ पे बना दी। फिर अगर कोई बीमार हो रहा है तो हम जानते हैं कि उस बीमारी का इलाज क्या है, वहाँ पे हम मेडिसिन किस प्रकार से उपयोग में लाएंगे। अगर कोई बीमारी है बैक्टीरिया से हो रही है तो वहाँ पे कोई और मेडिसिन यूज़ होगी। अगर कोई बीमारी वायरस से हो रही है तो वहाँ पे कुछ और ही मेडिसिन यूज़ होगी। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम जानते हैं जीवों के बारे में। जब तक हम जानते ही नहीं कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, तब तक हम ये नहीं जान पाते कि बीमारियां किसके वजह से हो रही हैं। या फिर जब तक हम जानते ही नहीं कि जो प्लांट है, जो पादप है, अलग अलग वैरायटी हम नहीं जानते, तो वहाँ पे मेडिसिन किस प्लांट से बन सकती हैं ये हम नहीं जान पाते। इसीलिए क्या होता है, वर्गीकरण अनिवार्य होता है, ताकि हम उस जीव के गुणों को देख सकें कि क्या इसके कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी प्लांट को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा, कुछ प्लांट्स हैं जो हमें भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, जैसे कि एक कैटेगरी में दलहन पौधे आ जाते हैं, एक कैटेगरी में अनाज वाले जो पौधे आ जाते हैं, एक कैटेगरी में वो पौधे भी आएंगे कि जिनका मेडिसिनल यूज़ है, यानी कि जिनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कैसे ये पॉसिबल हो, क्योंकि हमने अलग अलग कैटेगरी में डाला था। अब हमने कहा एक ग्रुप में हमने वही जीव रखे हैं जिनमें जो गुणधर्म है वो समान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गुणधर्मों के आधार पर हमने अलग अलग इन्हें विभाजित किया है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि कुछ जो प्राणी हैं वो जल में रहते हैं और कुछ जो प्राणी हैं वो स्थल में रहते हैं। तो हमने इसी बेस पे अलग अलग रखा है कि जो जीव जल में रहने वाले हैं, जलीय जीव हैं, उन्हें हमने अलग ग्रुप में रख दिया है। जो जल में नहीं रह पाते हैं उन्हें हमने अलग ग्रुप में रख दिया।
फिर हमने बात की कि जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शरीर की जो संरचना है वो किस प्रकार की बनी हुई है। हमने कहा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव हमारे पास आते हैं। अब हमने अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी रख दी है। नेक्स्ट आता है पोषण। अब पोषण के आधार पर हम देख रहे हैं, ये हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम ये रिवाइज कर रहे हैं कि वर्गीकरण का क्या क्या आधार हो सकता है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। अब हमने कहा कि पोषण के आधार पर आप सारी चीज़ें याद रखते हुए चलेंगे। हमने कहा हैबिटाट यानी कि निवास, जो उनका स्थान है। हमने कहा पहले हमने कहा संरचना, यानी कि वहाँ पे जो कोशिका की जो संरचना है, संरचना किस प्रकार की है बॉडी की। फिर हमने कहा उनका निवास किस प्रकार का है, ये बात हमने कर ली है। और तीसरा हमने यहाँ पे कहा कि उनका पोषण, पोषण किस प्रकार से वो ग्रहण करते हैं। तो अगर हम पोषण की बात करें, हमने कहा पोषण किस प्रकार से ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास दो कैटेगरी आई थी मेनली। हमने कहा कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना पा रहे हैं, जिनमें हमने प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया था। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इन जनरल कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल और प्लांट की बात नहीं हो रही है, हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। हमने कहा जो पोषण है, जो भी जीव यहाँ पे अपना भोजन बना पा रहे हैं, हमने उन्हें स्वपोषी कहा है। उन्हें हमने स्वपोषी कहा है। और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे परपोषी कहते हैं। चलिए, तो पोषण के आधार पर हमने स्वपोषी की बात कर ली है। सेकेंड हमने कहा परपोषी है। यानी कि जो अपना पोषण स्वयं नहीं कर पाते हैं, उन्हें हमने परपोषी कहा। तो यहाँ पे हमने जितने भी जो एनिमल हैं वो परपोषी हैं, जितने भी जो ग्रीन प्लांट हैं वो स्वपोषी हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आधार आते हैं वर्गीकरण का आधार। अब हमने कहा जब वर्गीकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है किंगडम की। किंगडम में हमने क्या देखा कि मेनली हमारे पास 5 किंगडम की हमने बात की थी, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की बात की थी। सारे ही आपको नाम याद होने चाहिए। पहला हमने कहा मोनेरा, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, और लास्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया, ये हमारे पास क्या है, 5 जगतों की हमने बात की थी। वर्गीकरण यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब क्या है, ये तो किंगडम की बात हो गई। अब किंगडम के बाद यहाँ पे फाइलम भी आते हैं। यानी हमने कहा कि अगर यहाँ पे मोनेरा की बात की जाए तो हमने कहा इसमें बैक्टीरिया आ रहे हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा में कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे, फंजाई में फंजाई के कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे जीव आते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लांटी और एनिमेलिया की अगर बात की जाए तो प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं वो आएंगे और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल हैं वो आएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि अगर हम एक उसकी बात करें, एक किंगडम की बात करें मोनेरा, तो यहाँ पे फिर सब डिवीज़न हुआ है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जनरल जो कैरेक्टर थे वो देख लिए। उसके बाद और उनको डीप में देखा गया, कैरेक्टर को और डीप में देखा गया, और उसके आधार पर भी अब सब डिवीज़न कराया गया। तो उसके आधार पर हमारे पास फाइलम आया था। अब हमें ये बताना है कि फाइलम, यहाँ पे सबसे बड़ा फाइलम कौन है। तो ये किसकी बात हो रही है, एनिमेलिया। ये जो हमारे पास फाइलम के नाम दिए गए हैं, ये एनिमेलिया के फाइलम हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन में हमसे कहा गया अर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का और सिलेंड्रेटा, सारे ही फाइलम किसके हैं, जो किंगडम एनिमेलिया है उसके हैं। और हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए से ही आंसर होगा। हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्थ्रोपोडा होता है वो सबसे बड़ा फाइलम है, किसका, यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया का। चलिए, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, उससे हमसे पूछा गया बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। यानी कि यहाँ पे जो वर्गीकरण हो रहा है, वर्गीकरण की इकाई क्या है। जब हमने बात की है यहाँ पे किसकी, किंगडम की, तो किंगडम जैसे ये ऐसा है कि हमने सबसे बड़ा ग्रुप बनाया, फिर उससे छोटा ग्रुप बनाया, फिर उससे छोटा ग्रुप बनाया।
जैसे कि हमने कहा कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अब ये उससे छोटा ग्रुप है, फिर ये उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है। तो वर्गीकरण में हमें बताना है कि सबसे छोटा ग्रुप कौन होता है। अब देखिए ये आपको याद होना चाहिए कि किस आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। हमने ये एग्जाम्पल पहले भी लिया था, हमने कहा था कि इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक एरिया है, वहाँ पे हम देखेंगे कि हम ऐसे संस्थानों को एक ग्रुप में रखें जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन संबंधी जो क्रियाएं हैं वो होती हैं, यानी कि अध्ययन से संबंधी जो भी क्रियाएं हैं हम उन संस्थानों को एक जगह पे रख देंगे, तो ऑब्वियसली बात है सारे स्कूल वहाँ पे आएंगे। तो एरिया में जितने भी स्कूल हैं सारे आ गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 स्कूल हैं, तो यहाँ पे स्कूलों का जो नंबर है वो 5 है। अब हमने कहा कि पांचों स्कूल को हमने एक ही ग्रुप में रख दिया है, ये एक ही ग्रुप में रख दिया। अब हमने कहा कि अब इन संस्थानों को इस आधार पर डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे कितने लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, यानी कि अब हम किस आधार पे करें। पहले हमारा जो कैरेक्टर था, जो गुण था, वो ये था कि जहाँ पे भी अध्ययन संबंधी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसे एक ग्रुप में रखेंगे। अब हमने कहा एक ग्रुप में हम उसे रखेंगे जो एक स्कूल में कार्य कर रहे हैं या एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में रखेंगे। यानी कि अब पांचों ही जो स्कूल हैं वो अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि और उस एक ग्रुप में कौन आएगा, एक स्कूल में वो सारे टीचर्स आएंगे जो पढ़ा रहे हैं और वो सारे बच्चे आएंगे जो पढ़ रहे हैं। अब अलग अलग ग्रुप हो गए, हमारे पास 5 अलग अलग ग्रुप आ गए हैं। पहले क्या था, ये एक ही ग्रुप था, ये सारे क्या थे, पहले ये एक ही ग्रुप था हमारे पास। अब एक ग्रुप में कितने स्कूल हैं, हमने कहा 5 ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे सब में ही जो अध्ययन संबंधी प्रक्रियाएं चल रही, तो हमने एक ही ग्रुप में रखा। अब 5 स्कूलों को हमने अलग अलग रख दिया है, किसके आधार पर कि वहाँ पे कितने टीचर और कितने स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 ग्रुप आ गए हैं। और फिर से हमने स्कूल लेवल पे अब हम कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे हम देख रहे हैं कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं। अब हम एक ही स्कूल में, पहले तो हमने पूरे एरिया का वर्गीकरण किया है, फिर हमने स्कूलों का वर्गीकरण किया, अब हम स्कूल का वर्गीकरण करेंगे। स्कूल में देखेंगे कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्लास में, देखेंगे कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं। अब हम क्लास यानी कि कक्षा के उसमें लेवल पे देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको बताया क्या जा रहा है कि जब किंगडम है, अगर यहाँ पे किंगडम की बात की जाए तो किंगडम में जनरल कैरेक्टर वालों को एक साथ रख दिया गया है। प्लांटी की अगर हम बात करें तो प्लांटी में क्या, किंगडम जो प्लांटी था उसमें सारे ही प्लांट्स हमने रख दिए। अब प्लांटी बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनमें क्या है, ऑर्गन बने ही नहीं हैं, अंग नहीं बने हैं, उसमें पत्तियों का पता नहीं चल रहा है, जड़ों का पता नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो फ्लोट कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें फल लग रहे हैं, बीज आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने कहा किंगडम में सारे ही प्लांट आ गए हैं, लेकिन अब जब सब डिवीज़न होगा तो जो नीचे वाली कैटेगरी होगी उनमें हम ये कुछ कैरेक्टर को लेके हम ये देखेंगे कि अंगों का निर्माण किन प्लांट्स में पाया जाता है। हम ये देखेंगे कौन से जो प्लांट हैं वो जलीय पौधे हैं या वो स्थलीय पौधे हैं। अब हम अलग अलग करके उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो इसीलिए हमें देखना है कि जो यहाँ पे वर्गीकरण की जो इकाई है वो क्या होती है। हमें बताने की सबसे छोटी जो इकाई है, यानी कि सबसे लास्ट वाला कौन सा डिवीज़न है जहाँ पे जो वर्गीकरण है वो होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, पहला है पॉपुलेशन, सेकंड है स्पीशीज़, थर्ड है वैरायटी और लास्ट है ब्रीड। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन। तो जब हम वर्गीकरण की बात कर रहे थे हमने पॉपुलेशन जैसा शब्द यहाँ पे नहीं सुना था, पहले ये हट जाता है। सेकंड आता है स्पीशीज़, और वैरायटी भी हमने यहाँ पे वैरायटी की बात नहीं की थी, ब्रीड की भी हमने बात नहीं की थी। आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, आंसर है बी, यानी कि स्पीशीज़। यानी कि वर्गीकरण की जो इकाई है वो स्पीशीज़ है, जाति है। अगर सबसे बड़े लेवल पे हम देखें तो किंगडम से हमने शुरू किया था और लास्ट में जब हमने डिवीज़न किया, जब विभाजन किया, तो क्या हमारे पास आया, स्पीशीज़ यहाँ पे आई। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की इकाई क्या है, यहाँ पे जाति है या स्पीशीज़ है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है अमीबा हैज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर, यानी कि अमीबा है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और वो किस लिए होता है। सबसे पहले आप अमीबा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यानी कि अमीबा के पूरी जो बॉडी है वो एक ही कोशिका से मिलकर बनी है। सारी प्रोसेस वहाँ पे हो रही हैं, चाहे वहाँ पे पाचन हो, चाहे वहाँ पे उत्सर्जन हो, सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में हो रही हैं। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमीबा है अगर एक कोशिकीय है, जो भी जीव एक कोशिकीय होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, यानी कि कितने बहुत सूक्ष्म होंगे जिन्हें कि हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख पा रहे हैं।
तो अब हम देख लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उनका क्या क्या कार्य होता है। पहला कह रहा है ऑस्मो रेगुलेशन होता है, सेकंड कह रहा है स्टोरेज का काम होता है, तीसरा कह रहा है टर्जिडिटी है, और चौथा कह रहा है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहले इन शब्दों का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। गैसेस एक्सचेंज हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि गैसेस एक्सचेंज में क्या होगा, गैस एक्सचेंज होंगी, यानी कि ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या है, क्या यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगी, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होगा। सेकंड हमने कहा टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी क्या होती है, टर्जिडिटी सिंपली हमने पढ़ा था जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कहा ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये प्लांट सेल है फॉर एग्जाम्पल। अब प्लांट सेल में क्या हुआ, अंदर पानी एंटर हुआ, अब ये पानी एंटर हुआ। अब जब ये पानी एंटर हुआ तो इस पानी ने क्या लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर लगाया, जैसे कि आपने क्या किया, अपने गुब्बारे के अंदर जब पानी को डाला, तो जब आपने प्रेशर से पानी को डाला तो पानी क्या करेगा, जो गुब्बारा है उसके अंदर से उस पर प्रेशर लगाएगा और गुब्बारा फिर फूल जाता है। या फिर हम ऐसा कब करते हैं, जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं, हमने हवा जब गुब्बारे के अंदर डाली, उस हवा ने क्या किया, गुब्बारे पे प्रेशर लगाया और गुब्बारे का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया, वो बढ़ गया है। उसी प्रकार का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी कर रहा है। अब ये जो सेल है ये कैसी हो जाती है, यहाँ पे इस प्रकार से फूल जाती है। तो क्या हो रहा है, ये सेल फूल जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं, यानी कि सेल क्या हो रही है, टर्जिड हो जा रही है। अब हमने प्लांट्स में कब देखा था, हमने कहा किसी प्लांट को आप पानी मत दीजिए कुछ दिन तक, आप देखेंगे उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। जैसे ही आपने पानी डाला कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे उसकी जो पत्तियां हैं ऐसे फूल जाती हैं। तो कैसे होता है, वो जो पानी है वो टर्गर प्रेशर लगाता है, कहाँ, ये जो सेल की जो लेयर होती है यहाँ पे टर्गर प्रेशर लगता है, जिससे कि पूरी सेल यहाँ पे फैल जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या, कार्य क्या है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कराना। और बी जो कह रहा है वो कह रहा है स्टोरेज, यानी कि संग्रह का कार्य करती हैं। तो हमने पढ़ा था कि अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसका जो कार्य होता है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वहाँ पे यहाँ पे जो पानी का बैलेंस बना रहता है अमीबा की बॉडी में, तो जितना पानी होना चाहिए उतना ही पानी वहाँ पे होगा, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा। यानी कि पानी का जो बैलेंस बनाए रखता है वो कौन बनाए रखता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे बनाता है। गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, टर्जिडिटी यहाँ पे नहीं मिल रही है, स्टोरेज नहीं हो रहा है। आंसर हमारे पास आया ए, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें पूछा गया है हु प्रपोज्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि द्विनाम पद्धति। यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी तो हमने बात की थी द्विनाम पद्धति की, किसने दिया था द्विनाम पद्धति, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम है। पहला कह रहा है आरएच विटेकर, सेकेंड है कैरोलस लीनियस, सी कह रहा है स्कैम्पर, और लास्ट कह रहा है एलिचर। आपको बताना है तो हमें ये याद रखना है कि द्विनाम पद्धति किसने दी है, यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने दी है। ये आपको याद होना चाहिए, साइंटिस्ट के नाम स्पेशली आपको याद होनी चाहिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टू चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि हमें बताना है कि टू चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट है उसका डायग्राम किस प्रकार से है। चैम्बर्ड उसमें कितने होते हैं, हमने कहा कि अभी तक हमने जो मैक्सिमम चैम्बर्ड की बात की, हमने कहा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। हमें कहा गया कि 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं। सबसे पहले हमने कहा जो हार्ट का डायग्राम है किस प्रकार का है, और ये हमने कहा एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है। अब ये किस में है, हमने कहा ये ह्यूमंस में है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन 2 चैम्बर्ड हार्ट की बात हुई, इसका मतलब क्या होगा, एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा, यही बात होगी। या फिर अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा, हो सकते हैं वहाँ पे 2 एट्रिया हैं और वेंट्रिकल सिंगल है। 3 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है। ये आपको याद रखना है कि जो अलग अलग जो जीव हैं उनमें जो हार्ट का जो चैम्बर है वो कितने हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है टोड, सेकेंड है लिजार्ड, सी है ऑस्ट्रिच और लास्ट है रोहू। तो हमने जब पढ़ा था, जब हम एनिमेलिया में क्लासेस पढ़ रहे थे, किंगडम एनिमेलिया में हम क्या कर रहे थे, क्लासेस पढ़ रहे थे, पाइसेस की हम बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि रोहू क्या है, रोहू पाइसेस में आती है और रोहू में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया वो है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, यानी कि एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए कह रहा है बोनी फिशेस में, सेकंड कह रहा है कार्टिलेजिनस फिशेस में, सी है टोड में, और लास्ट है स्नेक में। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि जो बोनी फिशेस होती हैं उसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स सीलोम फिल्ड विद ब्लड, यानी हमें बताना है कि इनमें से किस ग्रुप में जो सीलोम होता है वो ब्लड से फिल होता है। सबसे पहले आपको सीलोम पता होना चाहिए। सीलोम क्या है, कैविटी होती है बॉडी के अंदर, अगर कैविटी प्रेजेंट है तो उन्हें हम सीलोमिक कहते हैं। तो सीलोमिक, तो सीलोम के अंदर यहाँ पे ब्लड फिल होता है। ऑप्शन ए कह रहा है आर्थ्रोपोडा, सेकंड कह रहा है एनिलिडा, थर्ड है निमेटोडा और लास्ट है इकाइनोडर्मेटा। आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, जो सीलोम होता है वो ब्लड से फिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय। एलिफेंटियासिस एक बीमारी है, ये किससे कॉज होती है। सबसे पहले कहते हैं वाउचेरिया, सेकंड कह रहा है पिनवॉर्म, सी है प्लेनेरिया और लास्ट है लीवर फ्लूक। तो सबसे पहले एलिफेंटियासिस में क्या होता है, ये वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा कॉज होता है। क्या होता है, ये जो लिम्फ है लिम्फ नोड में फंस जाता है, जिससे कि जो पैर है वो फूल जाता है, हाथी पाँव कहते हैं हम एलिफेंटियासिस को। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है ये पाई जाती है किसके, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा। चलिए जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स डू नॉट हैव, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइट क्या है। तो हम बात करते हैं फिर से किसकी, किंगडम मोनेरा की, किंगडम प्लांटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब मैंने कहा था किंगडम प्लांटी में हमने सारे ही प्लांट्स को वहाँ पे रख दिया है, लेकिन अलग अलग गुणधर्म होते हैं प्लांट्स में भी, जहाँ पे कहीं हमने देखा कि जो प्लांट्स है वो वेल डिफाइंड है, यानी सारे ही जो ऑर्गन है सारे ही अंग हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अंग क्या होते हैं प्लांट्स के, वही जो आप देखते हो, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सारे ही क्या हैं, ये अंग हैं। फिर हमने कहा टिश्यू सिस्टम होता है या नहीं होता है, ये भी होता है। इस प्रकार से इसी आधार पर यहाँ पे प्लांटी में भी अलग अलग कैटेगरी पाई जाती हैं, और 5 कैटेगरी की हमने बात की थी। पहला हमने कहा था थैलोफाइटा, सेकेंड हमने कहा था ब्रायोफाइटा, तीसरा हमारे पास है टेरिडोफाइटा जिसका हमारे पास क्वेश्चन आया है। चौथा है जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। देखिए अब ये अलग अलग जो कैटेगरी हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें थैलोफाइटा की या एंजियोस्पर्म की, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि हमने एक ही किंगडम में रखा है। तो किंगडम में जो गुणधर्मों को देखते हैं वो सामान्य गुणधर्म देखते हैं, और जब यहाँ पे सब डिवीज़न होता है तो इसका मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। हमने कहा थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी बॉडी एक थैलस के समान होती है। थैलस के समान मतलब अगर हम थैले को देखें, हमने कहा थैले के कोई यहाँ पे अंग नहीं होते हैं, अलग से संरचना नहीं होती है, चारों तरफ से वो एक ही जैसा होता है। उसी प्रकार से ये प्लांट होते हैं, इनमें यहाँ पे रूट या फिर शूट कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, हमने कहा ब्रायोफाइटा में अब कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ पे ये पत्ती है, हल्का सा हमें डिफ्रेंशिएट करने को मिल रहा है। हमने कहा टेरिडोफाइटा यहाँ पे ऑर्गन हमें देखने लगे हैं, और हल्का सा टिश्यू सिस्टम भी यहाँ पे स्टार्ट होने लगा है। और अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, ये क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, यानी कि पूर्ण विकसित जो पादप होते हैं उनमें आते हैं। इस प्रकार से हमने अलग अलग देखे। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है टेरिडोफाइटा को लेके।
कि टेरिडोफाइटा में क्या है, टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता है। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ से ब्रायोफाइटा से हल्के से जो अंग हैं, जो ऑर्गन है वो दिखने शुरू हो गए थे। ये पत्ती है और इस प्रकार से हम हल्का सा, ये स्टेम है, हल्का सा हम क्या कर रहे थे, डिफाइन कर पा रहे थे। तो अगर ब्रायोफाइटा में आ गया है तो टेरिडोफाइटा में तो जो ऑर्गन है वो साफ साफ दिख रहे होंगे। तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट होगी यहाँ पे, जो रूट सिस्टम किस में होगा, रूट सिस्टम होगा टेरिडोफाइट में। अगर अंगों की बात करें तो यहाँ पे क्या, अगर लीफ भी होगी, पत्ती भी होगी। हमने कहा यहाँ पे क्या है, टिश्यू सिस्टम भी आने लग गया है। तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास सी यानी कि फ्लावर। फ्लावर किस में नहीं होते हैं, यहाँ पे टेरिडोफाइट में नहीं होते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने बात की है किसकी, बात की है हमने सिस्टम की। तो कौन सा सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम की हमने बात की है। तो टिश्यू सिस्टम क्या होगा, कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा है। 2 प्रकार के टिश्यू हैं, और किस प्रकार के टिश्यू हैं, हमने कहा था जटिल ऊतक है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इनकी जो हम अगर बात करें किससे बने हैं, इसकी संरचना हम देखें, हमने कहा अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बने हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, साथ मिलकर एक कार्य करते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, यहाँ पे परिवहन का कार्य होता है। जाइलम यहाँ पे जल और खनिज लवणों का परिवहन कर रहा है, और फ्लोएम जो फूड मटेरियल होता है उसका वहाँ पे क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, और इसके अलावा इनमें रूट सिस्टम पाया जाता है, इनमें टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, और इनमें अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया विच इज़ नॉट एन एक्वेटिक एनिमल, यानी कि इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो जलीय जीव नहीं है। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है हाइड्रा, सेकंड है जेलीफिश, सी है कॉरल, और लास्ट है फिलेरिया। तो ये जो तीनों हैं, स्टार्टिंग के जो तीन है हाइड्रा, जेलीफिश और कॉरल्स जो हैं, ये क्या हैं, यहाँ पे ये जलीय जीव हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आया, लास्ट का आया डी, यानी कि जो फिलेरिया है वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल यहाँ पे नहीं है। तो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको जो भी बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो आप रिवाइज करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।